नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को वो पिछले 8 महीने से बंगाल में कतई लागू नहीं होने दूंगी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, उसी कानून को अब उनकी सरकार ने चुपचाप लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। हाँ भाई, पूरा यूटर्न, अब वो भी 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। तो ये सवाल ये है, दीदी आखिर झुक क्यों गई? क्या केंद्र सरकार ने दबाव डाला? क्या मुस्लिम वोट बैंक का डर सता रहा है, या फिर 2026 में फिर से खेला होबे का सीक्रेट तैयार हो रहा है? चलिए पूरा माजरा आपको बताते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। 9 अप्रैल 2025 जैन समुदाय ने एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा था, मैं वक्फ संशोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। यहाँ 33% मुस्लिम आबादी रहती है, उनकी सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद तो पूरे बंगाल में प्रदर्शन हुए थे, टीएमसी के नेता सड़कों पर उतरे थे, यहाँ तक कि तृणमूल सरकार सुप्रीम कोर्ट भी चली गई थी इस कानून के खिलाफ, लेकिन राहत नहीं मिली। फिर आया हुआ क्या? अचानक नवंबर 2025 में बंगाल के अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव पीबी सालिम ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा और कहा, राज्य की लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियों का पूरा डिटेल 5 दिसंबर 2025 तक केंद्र के पोर्टल उम्मीद माइनॉरिटी गवर्नमेंट.in पर अपलोड करो। कोई बहाना नहीं चलेगा। इसके बाद मतलब कानून को पूरी तरह मान लिया गया है। अब कानून में क्या होता है संक्षेप में समझिए। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम समुदाय भी होंगे। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित करने का अंतिम फैसला सरकार करेगी, वक्फ बोर्ड नहीं। सभी रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी का डाटा 6 महीने में केंद्र को देना होगा। इन 3 बातों से सबसे ज्यादा बौखलाहट भी ममता दीदी को है, लेकिन अब वही दीदी चुपचाप कानून लागू करवा रही है। तो सवाल फिर वही, यू टर्न क्यों? इसके पीछे ये बड़े 4 कारण हो सकते हैं। कानूनी दबाव, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। केंद्र ने साफ कह दिया कि ये कानून पूरे देश में लागू होगा, चाहे कोई राज्य माने या ना माने। फीडिंग का डर, केंद्र ने संकेत दे दिया था कि जो राज्य सहयोग नहीं करेगा उनके अल्पसंख्यक कल्याण की कोई स्कीम रोक दी जाएगी। बंगाल पहले से ही आर्थिक तंगी में है। 2024-26 का चुनावी गणित, मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने का रिस्क लेना ठीक नहीं था। अभी चुपचाप लागू कर दो, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। चुनाव के समय फिर वही पुराना नारा, हमने मुसलमानों की रक्षा की। और चौथा सबसे आखिरी कारण और सबसे बड़ा कारण, बंगाल में वक्फ बोर्ड घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है। अगर केंद्र ने और सख्ती की तो कई बड़े टीएमसी नेता शायद फंस सकते हैं। शायद यही डील हुई हो। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आज लागू नहीं होने दूंगी कह रही थी, वही कल चुपचाप लागू करवा रही है। अब आप बताओ कमेंट में, क्या ये ममता बनर्जी की मजबूरी थी या मास्टर स्ट्रोक? 2026 में फिर टीएमसी जीतेगी या इसे यू टर्न की कीमत चुकानी पड़ेगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाओ ताकि अगली खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।